इनकी जो एक्चुअल जगह है वो जेजुरी में है, महाराष्ट्र में, जहाँ पे भी अहिल्याबाई ने इनका एक छोटा सा किला और एक वहाँ तालाब और मंदिर बनवाया हुआ है। जब होलकर से यहाँ आए तो वो लोग अपने साथ, जैसे प्रथा है कि अपने साथ कुलदेव या कुलदेवी को लेके आ जाते हैं, तो लेके आ गए थे। तो ये स्थान बनाया था। तो ये वाला जो स्थान है पीछे है इसके राजवाड़ा की, हम एक्चुअली बैक साइड में खड़े हैं। ये खासगी के अंदर में है, जो आगे वाला राजवाड़ा है वो आर्कियोलॉजी के अंदर है। वो थोड़ा लेट खुलता है, इसलिए हम अभी वहाँ नहीं जा रहे हैं। ये जो ये है इंसिग्निया होलकर्स का, ये आपको इंदौर में अलग अलग जगह पे अलग अलग मटेरियल में मिल जाएगा। आप अगर वहाँ जाएंगे छतरी पे तो आपको ये स्टोन में कार्व्ड मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ये लकड़ी में दिख रहा है, अंदर भी दिख रहा है। और अगर आप लालबाग जाएंगे तो आपको ये स्टेन ग्लास में भी बना हुआ दिख जाएगा। और इसमें जो मतलब ये बाद में बना है बेसिकली, तो जो अहल्या वाले सीरियल में अभी से दिखा रहे हैं कि मनाला वगैरह लगा रहे हैं, ये उस वक्त नहीं था। ये दिल्ली दरबार के पहले सारे जो रूलर्स थे इंडिया की, जितनी भी वो थी अपनी प्रिंसली स्टेट्स, उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर ये डिसाइड किया था। उस डिसीजन में इम्पॉर्टेंट ये था कि वो लोग जिन जिन चीज़ों को इम्पॉर्टेंट मानते थे अपने राज्य के लिए, उनके इन्वेस्टमेंट इंक्लूड किया। तो इसमें जो ये इंक्लूड किया है, ये एक है घोड़ा। जो घोड़ा है इसका इम्पोर्टेंस ये है कि तो मल्हारी मार्डन का वाहन अश्वर है। फिर जो मल्हारा होलकर थे, उन्होंने जो अपनी जर्नी शुरू की थी बिफोर बिकमिंग वन ऑफ द कमांडर्स ऑफ बाजीराव पेशवा, हॉर्समैन की तरह शुरू की थी। और ऐसा माना जाता है कि जैसे जब से वो 10-11 साल की एज से जब से उन्होंने घोड़े पे बैठे, तो पूरी जीवन उन्होंने घोड़े पे ही निकाला। इतने ज़्यादा उन्होंने युद्ध किए हैं कि शायद उनको घर पे रहने का समय कम मिलता होगा, घोड़े पे रहने का समय उनका ज़्यादा निकला होगा। जो एक ये खंडा है, मतलब ये जो स्पीयर मतलब भाला, वो उनका फेवरेट वेपन था। खंडा जो है वो मल्हारी मार्डन का वेपन है। नंदी क्योंकि शिव जी का वाहन है, तो शिव भक्त है। सन इसलिए लिया है क्योंकि फाइनली ये लोग अपनी लीनियज जो होलकर ये ट्रेस करते हैं उदयपुर वाली फैमिली से, जो सूर्यवंशी। छत्र मतलब क्योंकि रॉयल फैमिली है। जो मैं आप लोगों को पूरे समय जो 2 क्रॉप्स बोलती आई हूँ, वो क्रॉप्स के आपको यहाँ पे पौधे दिख जाएंगे, ओपियम और कॉटन। कुछ लोग ये कहते हैं कि एक जो है वो कॉटन ना होके गेहूँ है, क्योंकि यहाँ गेहूँ भी बहुत हुआ करता है, तो अभी भी होता है। पर जो भी है, ये अगर 3 चीज़ें हैं तो 3 चीज़ें यहाँ की मेन क्रॉप हुआ करती है। इसके नीचे जो लिखा हुआ है, जो ऐसे कहते हैं कोट, इम्पॉर्टेंट कोट जो है वो स्लोगन ऑफ द स्टेट, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। उसका मीनिंग मैं आप लोगों को इसको संधि विच्छेद करके बता देती हूँ। राह बोला उमेश शिवजी ने, लभ्या मतलब शिवजी पार्वती का संवाद चल रहा है, और शिवजी पार्वती जी से बोल रहे हैं कि लभ्या श्री कर्तु प्रारब्धात्, जो एफर्ट करेगा उसी को श्री मिलेगी। अगर आपको श्री चाहिए तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। तो ये उसका जो है वो होलकर्स का एक तरह से वो स्लोगन है। अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये वाला जो मंदिर है वो मंदिर के रूप में नहीं, आपको एक घर की तरह दिखेगा, क्योंकि एक्चुअली घर ऐसे ही होते थे। ये एक टिपिकल इंडियन घर का एग्जाम्पल है, जिसमें बीच में आंगन होता था, बीच में तुलसी ग्यारा होता था, और आसपास ऐसे वो क्या कह सकते हैं उसे गलियारे होते थे। और सारी शादियाँ सब कुछ जो था, मतलब हमारे सारे इवेंट्स का जो वेन्यू होता था वो यही होता था। यहाँ सब कुछ हो जाता था। यहाँ गर्मियों में सो भी लेते थे और ठंड में अंदर भी चले जाते थे, और धूप भी सेक लेते थे, पापड़ बड़ियाँ भी सब बन जाती थी, सब कुछ यही होता था। जो लॉन वाला सिस्टम है, जिसको अब हम इतना सीरियसली और रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, ये ब्रिटिशर्स के थ्रू आया गया, क्योंकि इंडिया में हमेशा घर प्राइवेसी में बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो सब कुछ जो होता था वो घर के अंदर होता था, लॉन में कुछ नहीं होता था। लॉन जैसा कॉन्सेप्ट कुछ होता ही नहीं था। और ये जो था, ये आंगन, अगर आप वास्तु के हिसाब से भी देखें, मैं वास्तु ऐसे नहीं बात कर रही रिचुअल वाइज, पर अगर आप हेल्थ वाइज भी देखें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ करती थी, क्योंकि धूप जो है उससे हम कभी बचे नहीं। हमने हमेशा धूप को, चाहे कोई सा भी मौसम हो, इवन गर्मी भी हो तो भी हमने उसको वेलकम किया है, क्योंकि गर्मी में हम वो सारी चीज़ें बना लेते थे जो हम फिर साल भर खाते थे। तो इसलिए धूप को घर में आना इम्पॉर्टेंट होता था, और उसी के लिए ये आंगन बनाया जाता था। अब इस जगह पे एक्चुअली है क्या, यहाँ पे नीचे मंदिर है, और खासगी वालों ने ये चीज़ खासगी के अंडर में, मैं वो आपको आगे चल के बताऊँगी खासगी क्या है। और ये खासगी के अंडर में, खासगी वालों ने बहुत एक म्यूजियम बना रखा है, जिसका आपको एंट्रेंस वहाँ दिख रहा होगा। उस
उसमें 10 रुपीज़ चार्जेस लगते हैं और वो खुला रहता है 8 to 8 यूजुअली। यहाँ जो मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ वो बहुत कुछ पिक्टोरियल वे में वहाँ पर ऊपर बताया हुआ है। तो आपको जब भी कोई बाहर से आए, आपको ये समझ में नहीं आए कहाँ ले जाए, तो आप एटलीस्ट इस जगह पे लाएंगे तो उनको एक ग्लिम्स मिल जाएगा कि ये क्या है, क्योंकि वो म्यूज़ियम की थोड़ा देर खुला रहता है गवर्नमेंट के कंपैरिजन में, और वो अच्छा म्यूज़ियम है। मतलब आपको काफ़ी डिटेल जो मैंने आपको अभी तक सारी बातें बिट्स एंड पीसेस में बताई हूँ वो आपको थोड़ी प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में वहाँ दिख जाएगी। अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे वो महेश्वर की वो बनी हुई ना पेंटिंग, वहाँ पे जाके खड़े हो रहे हैं। मैं थोड़ा आपको अहिल्याबाई और मल्हारराव के बारे में बता रही हूँ, उसके बाद हम फाइनली उनकी वंशावली देख के हमारी वॉक खत्म।